अस्सलाम वालेकुम। मैं अजीम सोशल वर्कर जुबली हफ्से से आज एक इंस्टीट्यूट के ताल्लुक़ से मैं बात करूंगा जो कि बच्चे मेंटली हैंडीकैप, मतलब एक जो होते हैंडीकैप होते, एक जो होते मतलब जो मेंटल होते, मतलब मेंटली। अब ये जो बच्चे हैं मेंटली हैंडीकैप है। अब मेंटली हैंडीकैप यानी ये बच्चों को कोई चीज़ की भी सुध बुध नहीं रहती। ये बच्चे, उनको नहीं मालूम है कि उनके हाथ में चाकू है, उनके उनके हाथ में पेंसिल है, ये चीज़ से नुकसान हो सकता, ये चीज़ से कुछ बच्चों को डर डर महसूस होना नहीं। वो कुछ भी उनके उनके जहन में, उनके दिल में वो चीज़ रहती ही नहीं। तो ऐसे बच्चों का एक इंस्टीट्यूट है जो कि बोयिनपल्ली में है। उसके ताल्लुक़ से मैं कल गया था, वहाँ पे उनकी तकरीबन फैमिली से मुलाकात करा। बहुत ही अफसोस हुआ कि हुकूमत इनके बारे में तवज्जो नहीं दे रही। क्योंकि देखिए, आप तमाम लोगों को दे रहे हैं, हैंडीकैप को दे रहे हैं जो कमा के रह सकता है। आप हैंडीकैप को दे रहे हैं जो कि कुछ भी ज़िंदगी करके गुजारा बसर कर सकता है। मगर कि ये लोग, माँ और बाप, अगर एक बच्चा अगर हैंडीकैप है, मेंटली हैंडीकैप है, तो वो बच्चों के वास्ते माँ को भी उतना ही टाइम देना है, बाप को भी उतना ही टाइम देना है। उनके पास कमाने का ज़रिया कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर वो कमाने निकलते हैं तो उनकी जो वालदा है अकेली नहीं संभाल सकती। और उनको सिर्फ उनकी आने वाली सोच ये है कि अगर हम तो इतनी खिदमत हमारे बच्चे की कर रहे हैं, क्या इसके बाद में हमारा बच्चे का खिदमत करने वाले कौन होंगे। तो हुकूमत को चाहिए ख़ास तौर पर ऐसे बच्चों के वास्ते एक हॉस्टल बनाए और एक ऐसे नर्सों का या इन लोगों मेल नर्सों का इंतज़ाम करें कि ये बच्चों को जो टेक केयर कर सकें। अब इनकी फैमिली इतनी परेशान है क्योंकि इन्हें कहीं पे भी मकान ले रहे हैं, वो मकान में 2 से 3 महीने रहते हैं, उसके बाद में मकानदार घर खरीद गया था उनके बच्चों को, वो बच्चे दीवाने हैं बोल के घर खरीद गया था। उनकी तकलीफ को समझता ही नहीं। कल मैं उनके 23 घंटे रहा। मेरे को इतनी वो तकलीफ़ हुई है कि मतलब आज तक इसके बारे में मुझे मालूम नहीं था। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम जनाब KTR साहब से और KCR साहब से इस ताल्लुक़ से बात करेंगे कि ये पहले हकदार है घरों के। इनको घर नहीं है, क्योंकि इनके वालिद कमा नहीं सकते, क्योंकि वालिद इस वजह से कमा नहीं सकते, बच्चों को छोड़े जा नहीं सकते। परेशान हालत में बड़ी ही मुश्किल से अगर एक घर में अगर एक बच्चा हो तो कितनी मुसीबत होती है वो समझ सकता हूँ मैं। कल मैं जो देखा, मगर बाज़ घरों में एक घर में 3 बच्चे मेंटली हैंडीकैप, 2 बच्चे मेंटली हैंडीकैप, तो उनके घर का आलम क्या होगा। हमारे यहाँ की घर के जो औरतें हैं वो खाली थोड़ी देर बच्चे शरारत करते हैं तो आप देखिए अपने शौहर से शिकायत लगाती है कि तुम्हारे बच्चे देखो संभालो, तुम इनमें से नहीं होता, ये बोल के शिकायत लगाई थी। और वैसे बच्चों का क्या जो मतलब 24 घंटे मतलब किसी केयर में रहने वाले हैं। चलिए उनकी प्रिंसिपल कुछ बोल रहे हैं, उनके मुंह से सुनिए उन तमाम बातों को। अस्सलाम वालेकुम। अजीम सोशल का जुबली हल्के से आज खास तौर पर हम लोग बोयिनपल्ली नोटिस के मेंटली हैंडीकैप बच्चों के लिए मालूमात करने के लिए आए हैं। यहाँ की फैमिली जो 180 फैमिली अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे मुलाकात करने हमारे से आई है। चलिए जानते हैं यहाँ के प्रिंसिपल से इसके ताल्लुक से। नमस्ते जी। हमारा ये संस्था में बौद्धिक दिव्यांग के लिए काम कर रहे हैं। ये बौद्धिक दिव्यांग तो दूसरा दिव्यांग को आप कंपैरिजन करें तो इसमें क्या दिक्कत है, क्या इसका परेशान है, वो उतना आसान से हमको समझने के लिए बहुत कष्ट होगा। क्यों से दूसरों दिव्यांग के लिए कोई भी वो शारीरिक के तरह से, नहीं तो सुनने में, नहीं तो कोई दिखने में, उसका दिक्कत उतना ये नहीं होगा। क्या है, वो बोल पाते हैं, वो सोच पाते हैं। हमारा बौद्धिक दिव्यांग उसको पता नहीं है उसका प्रॉब्लम है ही नहीं है, क्या प्रॉब्लम है वो खुद नहीं बोल पाते हैं। उसका दूसरा एक बढ़िया प्रॉब्लम ये है, इसका माता पिता के तरफ से देखे तो आप लोग को ये अच्छा नहीं लगेगा। सच बात ये है, एक माता एक पिता ऐसा होता है
मैं तो मेरा बच्चे को अभी खाना खा रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, उसका कपड़ा दे रहा हूँ, कुछ अच्छा देख रहा हूँ, मैं तो सकता हूँ कर रख सकता हूँ। बट मैं कुछ गलती से, कुछ कारण से मेरा जीवन शाश्वत नहीं, मर गए तो मेरा बच्चे को कौन है? ये एक दुख है ना, वो कोई भी सोच नहीं सकते। वो दुख में आने के समय उसका वो एक क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन, वो कैसे संभाल कर सकते हैं वो मैं भी नहीं बोल पाता हूँ। दूसरा एक दिक्कत है, आप ये बौद्धिक दिव्यांग के बारे में देखें तो इसका कितना भी दिखने में कोई भी बोल सकते हैं इसका क्या प्रॉब्लम है, दिखने में तो अच्छा है, चलने में तो अच्छा है, बच्चे तो बड़े हैं, कुछ भी नहीं कर पाते बोल के, बट उसका खुद कुछ खाना खिलाना भी होगा, कपड़ा पहनना का भी होगा, टॉयलेट जाके टॉयलेट में अंदर बंद करके रहने के, क्लीन करके आने का, वो भी एक एक टाइम सिखाना पड़ता है। इवन उसका उम्र 22 होगा, 20 होगा, नहीं तो 18 होगा, उतना तक उसका खुद काम करना पड़ता है। ऐसा बच्चे के लिए देखभाल करने के लिए कितना भी करे तो कम है। दूसरा मैं एक बात बताता हूँ, हम लोग बोलते हैं बार बार, क्या है, ह्यूमन, हमारा पूरा ह्यूमन सोल इज ए प्रीशियस सोल। पूरा लोग अच्छा तरह जीवन करना, अच्छे तरह से रहना, बट मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा तरह से एक बात बताता हूं, दिस सोल आल्सो, दिस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और आप लोग बोलते हैं मेंटली हैंडीकैप, ये लोग का भी प्रीशियस सोल है। क्यों से उसको भी जीवन दिया है भगवान के, नहीं तो अल्लाह के कोई भी दुआ से उसको भी जीवन करने के लिए एक अधिकार है, उसको भी खाना पीने का अधिकार है, उसको भी एक सीखने का अधिकार है। उसी के लिए एक ही एक प्रॉब्लम ये होता है, उसके साथ काम करने के लिए रोज एक ही तरह से हम धीमी से रोज उसके साथ बैठ के उसका क्या शक्ति है उसको पता करके उसको आगे हम सिखाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। ये इतना बोलने के आसान लगता है, करने के लिए तो बहुत लोग कम है, लोग मिलता भी नहीं है। आज का दिन में आपको कोई भी आउट ट्रेनिंग के लिए लोग चाहे तो बहुत दौड़ के आते हैं। आप एक बौद्धिक दिव्यांग, नहीं तो एक दिक्कत का ऐसा हमारा एक ऑटिज्म बच्चे, नहीं तो एक सेरेब्रल पॉलिसी बच्चे को थोड़ा से थोड़ा 2 घंटा काम करो बोले तो आपको लोग बहुत कम मिलते हैं, करने के लिए आशा भी नहीं करते। ये तो बहुत कष्ट का बात है। हमारा कितना भी लोग है अभी ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, उसको एक मन परिवर्तन करके ये बच्चे के साथ काम करना बोले तो बहुत परेशान करना पड़ता है। वो सोचते भी है हमको आया पैसा चाहिए, हमको आया बच्चे के साथ हमको सुख होना चाहिए। सर एक बात बोल रहा हूँ, आपकी लाइफ में यहाँ पे मतलब ऐसा कोई बच्चा मतलब जो ठीक होता हुआ देखिए आप? मतलब एक बात है सर, ये तो एक कंडीशन है, ये तो शाश्वत का एक ये है, इसमें हम पूरा सही हो के नॉर्मल मतलब सही होगा बोल के नहीं है। ये देखिए डॉक्टर का मेडिसिन क्या क्या देना, वो कितना क्यूरिंग करना वो कर दिया, उसके बाद इसका एक कंडीशन क्या है, इसका एक परिस्थिति क्या है वही रहता है। उसको उसी में जीने का हम अच्छा तरह से कैसे करना है वही कर सकते हैं। कोई भी ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। एक बात तो आपको बताना पड़ेगा, एक एक टाइम छोटा बच्चे में उसका दिक्कत उतना नहीं दिखता, डॉक्टर भी बोलेंगे, बहुत लोग भी बोलेंगे बड़े होने के बाद सही होता बोल के। मेरा अनुभव से मैं बताता हूँ, एक एक टाइम इसका बड़े होने के बाद उसका हार्मोनियस चेंजेस के द्वारा उसका अंदर का दिमाग थोड़ा कमजोर होने की वजह से एक एक टाइम उसका प्रॉब्लम मल्टीपल होता है, ज्यादा होता है। क्यों, अभी देखिए एक 6 साल का बच्चे का हम उठा के लेके जा सकते, वही 22 साल हो गया उसको उठा नहीं सकते। उसके बाद उसको खाना भी खिलाना है, उसको स्नान भी कराना है, उसको कुछ काम भी कराना है बोले तो वो परिश्रम आप सोच नहीं सकते, मैं बोल नहीं पाता हूँ। क्योंकि मेरा तरह से देखता हूँ, एक टाइम एक 22 साल का नहीं तो एक 20-25 साल का बच्चे को टॉयलेट भी हम खुद क्लीन करना चाहे तो मम्मी भी होगा, उसका ओन बच्चे होगा, सब ये दिक्कत कितना होगा आप सोचिए, वो बोल नहीं सकते। अब ये बोलिए साहब, तकरीबन लोगों को ये पता है कि मतलब मेंटली हैंडीकैप और हैंडीकैप में जो है सेम है, मतलब जो मेंटल लोग आए थे ये सेम है क्या? नहीं बताइए। नहीं, हम डिसेबिलिटी बोलते हैं, ये हैंडीकैप बोलते हैं, बट इसको उसको बहुत अलग अलग तरह से ये है। एक तरह से आप रेंज तरह से देखें तो इसका प्रॉब्लम इतना ज्यादा है, वो दूसरों डिसेबिलिटी दूसरा दिव्यांग के देखे तो इसका प्रॉब्लम को आप कंपैरिजन कोई भी तरह से नहीं कर सकते। क्यों से इसका प्रॉब्लम ऐसा है, इसका जीवन पर कोई तो कोई सुपरविजन करके ही देखना पड़ता है। देखिए अभी आपका एक लोकोमोटर मतलब शारीरिक दिव्यांग है, उसका कोई पाँव में हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, उसको हम कुछ एड्स एंड अप्लायंसेस नहीं तो कुछ व्हील चेयर ट्राइसाइकिल देख के उसको कुछ काम में जोड़ सकते हैं। ये बच्चे के लिए अभी कितना भी ट्रेनिंग दे दो, कितना भी सही करो,